क़ियामत की निशानियाँ। ईमान अफरोज़ मज़मून अल्लाह ताली ने इंसान को दुनिया में एक महदूद वक्त के लिए पैदा फरमाया है। दुनिया एक इम्तिहान गाह है जहां हर शख्स को अपने एमाल का हिसाब देना है। एक दिन आएगा जब ये ज़मीन, आसमान, पहाड़, समंदर सब फना हो जाएंगे और सिर्फ अल्लाह बाकी रहेगा। उस दिन को यौमुल क़ियामा या क़यामत का दिन कहा जाता है। कुरान व हदीस में क़यामत की बेशुमार छोटी और बड़ी निशानियां बयान की गई हैं ताकि इंसान गफलत से जाग जाए और अपने एमाल दरस्त करे। क़यामत की छोटी निशानियां ये वो निशानियां हैं जो क़यामत से पहले ज़ाहिर होंगी, लेकिन जिनके बावजूद दुनिया का निज़ाम चलता रहेगा। उनमें से बहुत सी आज ज़ाहिर हो चुकी हैं। एक, इल्म का उठ जाना। नबी करीम ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक नहीं आएगी जब तक इल्म उठा न लिया जाए और जहालत आम ना हो जाए। बुखारी और मुस्लिम। यानी दीन का सही फहम कम हो जाएगा। लोग दुनियावी इल्म में तो आगे होंगे मगर दीनी शूर में पीछे। दो, कत्ल व खूनरेजी का बढ़ जाना। हर जगह जंगें, फसाद और कत्ल आम होगा। हदीस में है, क़यामत के करीब कत्ल इतना ज्यादा होगा कि कातिल को ना पता होगा कि क्यों मारा और मकतूल को ना पता होगा कि क्यों मारा गया। तीन, औरतों की तादाद बढ़ जाना। नबी ने फरमाया, क़यामत के करीब औरतों की तादाद मर्दों से कहीं ज्यादा होगी, यहां तक कि एक मर्द 50 औरतों की कफालत करेगा। चार, दुनिया की मोहब्बत दिलों में भर जाना। माल वो दौलत की होश बढ़ जाएगी। लोग दीन पर दुनिया को तरजीह देंगे और रश्वत, धोखा आम हो जाएगा। पांच, ऊंची इमारतें बनाने का फख्र। नबी ने फरमाया कि तुम देखोगे कि नंगे पांव चरवाहे एक दूसरे पर फख्र करेंगे ऊंची इमारतें बनाने में। आज दुबई, न्यूयॉर्क और दीगर शहरों की बुलंद व बाला इमारतें इस पेशगोई की वाज़ेह मिसाल हैं। क्षमा का नाफरमान बेटा माँ बाप की नाफरमानी आम होगी। लोग दोस्तों को इज्जत देंगे और वालिदैन को भूल जाएंगे। सात, फहाशी व बेहयाई का फैल जाना। नबी ने फरमाया कि जिना और शराब आम हो जाएंगे। आज के दौर में मीडिया और इंटरनेट ने गुनाहों को आसान और आम कर दिया है। आठ, झूठे लोगों का मशहूर होना। झूठ बोलने वाले और फितना फैलाने वाले लोग इज्जतदार बन जाएंगे, जबकि सच्चे और ईमानदार लोगों को नजरअंदाज किया जाएगा। क़यामत की बड़ी निशानियां ये वो निशानियां हैं जो जाहिर होंगी तो क़यामत करीब आ जाएगी और दुनिया का निज़ाम टूट जाएगा। एक, दजाल का ज़ुहूर। एक झूठा नबी जो खुदाई का दावी करेगा। उसकी एक आंख नाबीना होगी। वो दुनिया भर में फितने फैलाएगा। अल्लाह ताली हजरत ईसी अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमाएगा जो उसे कत्ल करेंगे। दो, हजरत ईसी का नजूल। हजरत ईसी दिमश्क की एक सफेद मीनार पर नाजिल होंगे। दजाल को कत्ल करेंगे और जमीन पर अदल कायम करेंगे। उनके जमाने में अमन, खुशहाली और ईमान का बोलबाला होगा। 30, याजूज माजूज का खुरूज। दो जालिम कौमें जो लोहे की दीवार के पीछे बंद हैं, वो निकल कर जमीन पर फसाद करेंगी। अल्लाह ताली उनको एक खास कीड़े के जरिए हिलाक करेगा। चार, सूरज का मगरिब से तुलुआ होना। ये एक अजीम निशानी होगी। जब सूरज मगरिब से निकलेगा तो ईमान कबूल नहीं किया जाएगा क्योंकि तौबा का दरवाजा बंद है, हो चुका होगा। पांच, जमीन से एक अजीब जानवर का निकलना। कुरान में है कि एक जानवर जमीन से निकलेगा जो लोगों से बात करेगा और बताएगा कि कौन ईमान वाला है और कौन काफिर। सूरह नमल 82। 6, धवां, दुखान। आसमान से एक धवां जाहिर होगा जो सारी जमीन को घेर लेगा। ईमान वालों पर वो हल्का होगा मगर काफिरों पर सख्त अजाब बनेगा। 7, खाना काबा का ढाए जाना। एक हबशी शख्स काबा को मुनहदम करेगा। इस वक्त जमीन पर कोई मोमिन बाकी ना होगा। 8, कुरान का उठा लिया जाना। कुरान लोगों के सीनों और मुसाहिफ से मिट जाएगा, यहां तक कि कोई आयत बाकी न रहेगी। 9, एक खुशबूदार हुआ जो हर मोमिन की जान कब्ज कर लेगी। उसके बाद सिर्फ बड़े लोग बाकी रह जाएंगे और उन्हीं पर क़यामत कायम होगी। क़यामत का दिन फिर सूअर फूंका जाएगा, जमीन हल जाएगी, पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, समंदर भड़क उठेंगे, आसमान फट जाएगा। सब इंसान अपनी कब्रों से निकलकर मैदान महशर में जमा होंगे। हर शख्स अपने अमाल का हिसाब देगा। जिसका अमल नेक होगा वो जन्नत में दाखिल होगा और जिसका अमल बुरा होगा वो जहन्नम में जाएगा। सबक क़यामत की निशानियां हमें ये सबक देती हैं कि हम अभी संभल जाएं, अपने ईमान को मजबूत करें, नमाज कायम रखें, झूठ, जुल्म, फरेब से बचें और अल्लाह व रसूल की इताअत करें, क्योंकि जब बड़ी निशानियां जाहिर होंगी
توبہ کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر موت دے۔ آمین۔